हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएसआर। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट देखा, पार्ट सेकंड देखा। तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ रेशियोज थे कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे, कॉस थीटा की कैसे वैल्यू निकालते थे किसी स्पेसिफिक एंगल पर। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल की कहीं पे साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। ये कैसे होता है इस पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं पूछा जाएगा और अभी हमारे पास कम समय बचा हुआ है। तो हमारे पास एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इनको कैसे याद रखें। तो उसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक आपकी ये है, यहां पर हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट लिख लिया है और यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पे हम देखेंगे साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है। जस्ट 5 मिनट के अंदर हम सारी चीजें यहां पे क्लियर कर लेंगे कि इनको याद कैसे करें। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको यहां पर नंबरिंग कर लेनी है 0 1 2 3 और 4। ये हमने नंबरिंग कर ली। अब इसको हम सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया यहां पे। उसके बाद इनका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। इन सब का हमने स्क्वायर रूट कर दिए। स्क्वायर रूट करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो हमको बताएगी कि इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे यहां पर आपको 0/4 दिया गया है और 0/4 हमारा 0 होता है और 0 का अंडर रूट 0 ही लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 0। यहां पर आपका दिया गया है रूट ऑफ 1/4। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1/2। नेक्स्ट है आपका 2/4। इसको अगर हम कैंसिल कराना है तो 1/2 आ रहा है और 1 का स्क्वायर रूट कितना 1 और √2 आपका √2 रहा। अगर यहां पर देखें तो यहां पर कितनी है √3, तो √3 होता है। ये परफेक्ट वो स्क्वायर नंबर नहीं है आपका। 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2। और नेक्स्ट है आपका 4/4, तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर रूट कितना 1/1 दैट इज योर 1। तो इस तरह साइन में हमने वैल्यू देख ली 0, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब हम देखेंगे कॉस की वैल्यू कैसे याद करेंगे। तो जब हमने साइन की टेबल बना ली तो कॉस को यहां से शुरू करेंगे और यहां पे तो जस्ट ऐसे मूव करेंगे हम। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1, ये आपका √3/2, ये आपका 1/√2 और ये आपका यहां पर 1/2 और ये आया आपका यहां पर 0। ये हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब हमको टेन की निकालनी है, तो टेन की कैसे निकालेंगे। टेन थीटा हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां साइन है आपका 0 और कॉस है आपका 1, तो ये आ जाएगा 0/1 दैट इज योर 0। नेक्स्ट 1/2 और √3/2, इनको जब डिवाइड कराएंगे 1/2 अपॉन √3/2, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/√3। सिमिलरली यहां पर 1/√2 है और अगेन 1/√2, जब डिवाइड कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। यहां पर हम डिवाइड कराएंगे तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल दैट इज √3 और यहां पर आ रहा 1/0। हमको याद होना चाहिए 1/0 होता है हमारा नॉट डिफाइंड। इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। बहुत जगह इसको इन्फिनाइट भी लिखते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं और इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक हमने पढ़ा हुआ है, कॉसेक होता है हमारा 1/sin। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। दैट मीन साइन की जितनी वैल्यू होगी उनको रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहां पे है 0, 0 का रेसिप्रोकल किया तो 1/0 दैट इज योर नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है आपका यहां पे 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हुआ आपका 2।
1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। इस तरह हमने कॉसेक की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट जहां हम तो सेक की वैल्यू निकालें, तो सेक कैसे निकालेंगे? सेक होता है किसका रेसिप्रोकल? सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल होगा आपका 1/0 और 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड। ये हमने सेक निकाल लिया। सिमिलर वे में हम कॉट निकाल सकते हैं। कॉट कैसे निकालेंगे? तो कॉट थीटा होता है आपका 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, तो tan थीटा 0 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/0 और 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड, सो दिस इज योर नॉट डिफाइंड। नाउ कॉट थीटा 30 डिग्री पे, तो ये 1/√3, इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ? √3। ये 1 है आपका, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये √3 था, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3 और ये था नॉट डिफाइंड। कितना था? नॉट डिफाइंड, या फिर इसको इनफिनाइट भी लिखते हैं। तो 1/∞ जो होता है ये होता है आपका 0, इसको याद रख लीजिएगा। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी? 0। इस तरह हमने मतलब बहुत ही कम समय में पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। अगर आप चाहो इसको 2 बार रिवाइज कर लो, आपको कभी भी ये टेबल भूलेगी नहीं कि sin 0 कितना, sin 30 कितना, sin 45। आप 2 बार बना लीजिए आसानी से, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकतर एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे आपसे। तो ये कॉम्पिटेटिव में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको इजी वे में याद कर सकते हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की थी कि sin 30 cos 60 सारे के सारे जितने एंगल थे सबकी वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो उनके बेस पे क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको यहां पे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमको क्या दिया गया है यहाँ पे? sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60, ये हमको इनकी वैल्यू दी गई है। मतलब इनकी हमको कितनी होगी, इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी उसको एवेल्युएट करना है। यहां पर हमको दिया गया है sin 60। sin 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी कितने? √3/2 और यहां पर cos 30 जो है, cos 30 की वैल्यू होती है, ये भी होती है आपके √3/2 प्लस sin 30। sin 30 होता है आपका 1/2 एंड cos 60 भी आपका होता है 1/2। अगर इनको हम सॉल्व कराएंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से, तो ये होता है आपका 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1/4 और इसको हमने सॉल्व कराया तो एलसीएम दिया 4 और 3 प्लस 1 दैट इज योर 4/4 इक्वल टू 1। मीन्स इसका आंसर कितना आ गया आपका? 1 आ गया। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी कितनी वैल्यू होगी फाइनल, इसको हम फाइंड आउट करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला है। कैसे इसको करें देखते हैं। तो आपको यहां दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय, यहां पर है आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां पर हम सबकी वैल्यू पुट करें। यहां हमको दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 और cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो स्क्वायर है यहां पर। कभी भी स्क्वायर होता तो वो cos के ऊपर होगा, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात है कि cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर है। cos 60 की वैल्यू है आपकी 1/2 और इसका होगा स्क्वायर प्लस यहां पर है 4 sec स्क्वायर 30। अब sec 30 के लिए cos 30 देखना पड़ेगा। cos 30 होता हमारा √3/2, तो sec 30 होगा हमारा 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू होती है कितनी? 1 एंड उसका स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर कर लीजिए। नीचे आपको मिल रहा है यहां पर sin स्क्वायर 30। sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 में sin 30 की वैल्यू कितनी है? तो sin 30 होता है आपका 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर।
cos 30 की वैल्यू होती है आपके √3/2 और यहाँ स्क्वायर है तो हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर हम सारी चीजों का स्क्वायर जब कराएंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर जो है ये देगा हमको 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर आपका 4 हुआ और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4। इनको और आगे हमने सॉल्व कराया तो ये मिला हमको 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और यहां हमने सॉल्व कराया तो इनका तो एलसीएम लेके 4 और 1 + 3। अगर इसको और आगे सॉल्व कराएंगे हम तो हमको यहां से अगर एलसीएम लेंगे इसका तो 4 3 कितना हुआ 12 और यहां से 3 4 3 जा 3 5 जा 15 और यहां पर आपका है 3 है 3 4 जा 16 4 जा 64 माइनस यहां 1 है तो 12 और नीचे आ रहा था हमारा 4/4 दैट इज 1 मीन्स ऊपर का ये अगर सॉल्व करा हम तो 64 + 15 आपका हुआ 79 और 79 में से आपने 12 माइनस किया तो आपका है 67 तो इसकी वैल्यू 67 और अपॉन में था 12 तो इसका आंसर आ गया हमारा कितना 67/12। इस तरह आपके क्वेश्चन आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।